तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को फवाद चौधरी के खानदान की 100 साला सियासी तारीख के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सियासी तारीख में फवाद चौधरी ने कब नजरियाती सियासत को छोड़कर इक्तदार की सियासत शुरू की, बतौर वकील इन्होंने कैसे रिश्वत से करोड़ों रुपए कमाए, मुबशर लुकमान और समी इब्राहिम जैसे सहाफियों को थप्पड़ क्यों रसीद किए और फवाद चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया था। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, फवाद चौधरी की कहानी शुरू होती है मुशर्रफ के दौर से, जब आमिर मुशर्रफ की फौजी हुकूमत को मर्जी के फैसलों के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक कठपुतली चीफ जस्टिस की जरूरत थी। बिकाऊ जज मुशर्रफ के दरबार में अपनी हाजिरियां लगवा रहे थे। मेरिट पर जस्टिस रिटायर्ड फखरुन्निसा लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली थी। जब इनको मुशर्रफ के एक नुमाइंदे ने यह पेशकश की कि अगर वो मार्शल लॉ हुकूमत के फैसले पर अदालती ठप्पा लगाने की हामी भर लें तो इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। ईमानदारी का सबूत देते हुए इन्होंने सख्ती से शटअप कॉल दे दी और इसके बाद चीफ जस्टिस के लिए कुरा फवाद चौधरी के चचा जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी के नाम निकला, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। इस तकर्री के खिलाफ पाकिस्तान की अदलिया ने खूब एहतजाज किया, लेकिन ये भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायज ईसा ने इस तकर्री पर एहतजाज किया तो उस दौर में मुशर्रफ हुकूमत के तर्जुमान और अपने चचा इफ्तिखार चौधरी के 2 नंबर फैसलों के पैसे पकड़ने वाले फ्रंटमैन फवाद चौधरी इनके गले पड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इस तकर्री की कहानी कुछ यूं लिखते हैं कि आखिर जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी, जो कि एक जूनियर जज थे, फौजी हुकूमत के मिजाज के मुताबिक खिदमात सर अंजाम देने पर रजामंद हुए तो इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। अगले चंद दिनों में इन्होंने उन तमाम ईमानदार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तैनाती जो कि जस्टिस फलकशेर ने की थी, उन सब के तबादले कर दिए और उनकी जगह फौजी हुकूमत की ख्वाहिश पर काबिल एतराज शोहरत के हामिल जजों को लगा दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान शेख रियाज अहमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस इरशाद हसन खान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी शफाफ इंतखाबात के लिए मेरिट की धज्जियां बिखेरने वाले अजीम जजों के ऐसे मोहलिक हथियारों के कम्बिनेशन की मिसाल आपको तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जस्टिस फखरुन्निसा खोखर को जब मेरिट पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना बनाया गया तो इनका गुस्सा कम करने और नवाजने के लिए बतौर रिश्वत ट्रिब्यूनल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का चेयरपर्सन बना दिया, लेकिन मोहतरमा ने इस ओहदे से इनकार करते हुए बतौर जज ही काम जारी रखने का फैसला किया। लेकिन फवाद चौधरी के चचा के जमाने में अदलिया का तरीका वारदात और जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी की सोच का अहवाल इन्होंने अपनी किताब वकालत, अदालत और ईवान तक में कुछ यूं बयान किया है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मुझे फोन किया, मुबारकबाद दी और कहा कि बीबी आपको लग्जरी गाड़ियां मिलेंगी और आप पूरे पाकिस्तान की माहौलियात की चेयरमैन भी होंगी। आपको इस ओहदे की मराआत का शायद अंदाजा नहीं है। नाज़रीन, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर पाकिस्तान की तबाही और फवाद चौधरी जैसे नाकाम सियासतदानों के अरूज का दौर था। वो फवाद चौधरी जो इलेक्शन के लिए खड़े होते तो आवाम का 162 वोट इनको पड़ता, यानी सिर्फ करीबी रिश्तेदार लोग। लेकिन मुशर्रफ दौर में इस नाकाम सियासतदान और वकील ने दोनों हाथों से ओहदों और पैसों को लूटा। बाकी अफसोसनाक कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फवाद चौधरी हैं कौन और इनका तारुफ क्या है। नाज़रीन, फवाद चौधरी का ताल्लुक जेहलम की तहसील दीना के बाइज्जत सियासी खानदान से है, जो कि लुद्धड़ खानदान के नाम से मशहूर है। इनके दादा चौधरी मोहम्मद अवैस तहरीक आजादी में कायदे आजम के साथी थे, जिनको नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया। जिला जेहलम में चौधरी मोहम्मद अवैस मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। कई दहाइयों तक इनके बुजुर्गों ने नजरियाती और रसूलों पर मबनी सियासत की और खूब इज्जत कमाई, लेकिन फिर नई नस्ल ने किंग्स पार्टी का साथ देना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि किंग्स पार्टी पाकिस्तान में हमेशा वो पार्टी होती है जो कि आर्मी की तरफ से बनाई जाती है, जिसमें आर्मी के पसंद के अफराद सियासतदान शामिल होते हैं। चौधरी मोहम्मद अवैस के साहबजादे चौधरी अल्ताफ हुसैन जो जोड़ तोड़ के माहिर थे, लेकिन इन्होंने जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ में फातिमा जिन्ना का साथ दिया। इनसे जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में शामिल होने की गलती जरूर हुई, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल होकर इसका अजाला करने की भरपूर कोशिश की। ये गवर्नर पंजाब के ओहदे पर ही थे कि इनकी वफात हो गई। चौधरी मोहम्मद अवैस के बेटे चौधरी शहबाज हुसैन ने अपने भाई की वफात के बाद किंग्स पार्टी ज्वाइन कर ली और जनरल परवेज मुशर्रफ से जा मिले और परवेज मुशर्रफ ने इनको वफाकी वजीर बराए बहबूद आबादी बना दिया। चौधरी अल्ताफ हुसैन के बेटे चौधरी फरूख अल्ताफ ने भी वालिद के बाद मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया और 2 बार जेहलम के जिलाई नाजिम मुंतखब हुए। इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो सिंध हाउस में जो मुनहरिफ अरकान जमा हुए उनमें ये चौधरी फरूख अल्ताफ भी शामिल थे, जिस पर फवाद चौधरी ने अपने इस कजन को एक ट्वीट करके बेशरम भी किया। अब चौधरी फरूख अल्ताफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला भी कर लिया है। चौधरी मोहम्मद अवैस के एक और साहबजादे सियासी मंजरनामे और मीडिया से दूर रहे, जिनका नाम चौधरी नसीम हुसैन है।
जिनके 3 साहबजादे फवाद हुसैन चौधरी, फराज हुसैन चौधरी और फैसल चौधरी हैं। फराज हुसैन चौधरी जेहलम से पीटीआई के ओहदेदार हैं, जबकि फैसल चौधरी वकालत के पेशा से मुंसलिक हैं। नाज़रीन, अब आखिर में आते हैं फवाद चौधरी की तरफ। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और बैरून मुल्क से कानून की डिग्री हासिल की और अपने ताया और चचा की तरह कोई बड़ी शोहरत ओहदा हासिल ना कर पाए, इसलिए इनके जहन में यह जरूर होगा कि वो भी कोई आला ओहदा हासिल करें। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि फवाद चौधरी ने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज बतौर वकील किया। इनकी वकालत में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब मुशर्रफ के दौर में इनके चचा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को नजरिया जरूरत के तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। लेकिन फवाद चौधरी कैसे अपने चचा के फ्रंट मैन के तौर पर फैसले करवाने के लिए पैसे पकड़ते थे, ये कहानी पीटीआई के बानी रहनुमा हामिद खान ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान में लिखी है कि उनका भतीजा एक मारूफ वकील बन गया जो हर अहम और काबिल जिक्र मुकदमे में वकील मुकर्रर होता है। इन दिनों जज साहब के भतीजे के पास मौजूद मुकदमों की तादाद से लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ही एक काबिल वकील है। हामिद खान ने जिस भतीजे का जिक्र किया उसका पोल उस वक्त खुला जब मुस्लिम लीग के राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि यही वो भतीजा है जिसने करोड़ों रुपए कमाए। और फिर इस किताब के मुसन्निफ ने भी एक वीडियो में ये बात तस्लीम की कि उन्होंने अपनी किताब में दरअसल फवाद चौधरी का ही जिक्र किया था। नाज़रीन, पाकिस्तान में यह मकूला आम है कि वकील करने की बजाय जज को हायर कर लेना चाहिए, लेकिन फवाद चौधरी को बतौर वकील हायर करवाने पर जज और उनके हक में फैसला फ्री में मिलता था। जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने तेजी से अपने केसेस से जान छुड़वाई। ये मुशर्रफ दौर में मुजरिमों के लिए एमनेस्टी स्कीम थी और इस सब का फायदा यह हुआ कि एक मुंह फट और रिश्वतखोर वकील फवाद चौधरी के पास पैसे आ गए और ये सियासत में शमूलियत इख्तियार करने और अपनी खानदानी महरूमियों से निकलने के काबिल हो गया जिसके ये ख्वाब देखा करता था। इसके ताया चौधरी शहबाज हुसैन मुशर्रफ के वफाकी वजीर थे, तो इसलिए फवाद चौधरी ने भी मुस्लिम लीग काफ से अपने सियासी सफर का आगाज किया। फवाद चौधरी सियासत में नजरियात और असूलों को मानने के बिल्कुल भी कायल नहीं। इनकी वकालत शानदार चल रही थी और कभी कभी इनको बतौर कानूनी माहिर टीवी पर आने का मौका मिलने लगा, तो फवाद चौधरी जुबान दराजी की वजह से एंकर्स के हॉट फेवरेट बन गए। इनके ख्यालात वाजिया थे, ये फैसला कर चुके थे कि असल मजा इक़्तिदार की राहदारियों और शहाना तर्ज जिंदगी में है। लेकिन जब ये नए नए मुशर्रफ की चैनल्स पर बैठकर हिमायत करते और पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला में इनका शुमार होने लगा और इन्होंने कितना पैसा कमाया इसके बारे में ये कहते थे कि मैं जब भी कहीं जाता था तो अपने जहाज में जाता था, और जब ये वजीर बने तो इस बारे में कहते हैं कि जब मैं पहली बार कमर्शियल फ्लाइट से कराची गया तो मैं परेशान हो गया कि मैं इस कमर्शियल फ्लाइट में कैसे जाऊंगा। ये सफर इनके लिए बहुत मुश्किल था। फवाद चौधरी परवेज मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि इनके बकौल ये नजरियाती सियासत नहीं करते। तो जब मुशर्रफ का जवाल शुरू हुआ तो लाजिम हो गया कि फवाद चौधरी इस डूबती कश्ती से किसी बड़े जहाज में सवार हो जाएं और अपना सफर जारी रखें, जिसके लिए इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे तो फवाद चौधरी को खसूसी मामून बराए सियासी मामलात मुकर्रर किया गया। नवाज शरीफ काला कोट पहनकर जब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे तो यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा, तो राजा परवेज अशरफ ने वजीर आजम बनकर फवाद चौधरी को दोबारा मुआवने खसूसी बना लिया। आप लोग फवाद चौधरी को उस दौर का शहबाज गिल भी कह सकते हैं। 2013 में फवाद चौधरी ने अवामी नुमाइंदे के तौर पर एक बार फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पर अपनी मकबूलियत जांचने की कोशिश की, तो यह हल्का NA 63 से एक बार फिर नाकाम हो गए। फवाद चौधरी की सियासत कुछ खास चल नहीं रही थी। इनका काम बस टीवी पर बैठकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क्लासें लेना था, और इस अमल में कामयाबी के बाद फवाद चौधरी ने बाकायदा न्यूज एंकर के तौर पर एक टीवी चैनल ज्वाइन कर लिया और पीपल्स पार्टी के सियासतदान के तौर पर मुखालफिन सियासतदानों पर तनकीद करने लगे। और अब ये वो दौर था जब पीटीआई किंग्स पार्टी बन चुकी थी और फिर फवाद चौधरी ने इस टाइटैनिक जहाज में सवार होने का फैसला कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहाज यही पीटीआई था और इन्होंने जून 2016 में पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इनको ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकट दे दिया गया, लेकिन खुदा की करनी ऐसी कि ये एक बार फिर से हार गए। फवाद चौधरी मुसलसल नाकामियां समेटते रहे, मगर अब इलेक्शन थे 2018 के। इमरान खान की किस्मत बदलने वाली थी, जो अंपायर की उंगली थामे जिस वजीर आजम हाउस को कई दहाइयों से हसरत से देखा करते थे, अब उसमें जाने का वक्त था। और इनके साथ फवाद चौधरी भी थे जो सेनेट के लिए सारी उम्र तरसते चले आ रहे थे। इनके लिए भी ये नादिर मौका था। जब इलेक्शन मैनेज हो रहे थे, इसी दौरान फवाद चौधरी भी बाकी अफराद की तरह कौमी असम्बली में जा पहुंचे, और वो फवाद चौधरी जो मुसलसल जहलम से नाकाम होते थे। तब्दीली की हवा से इन्होंने हैरान कुन तौर पर NA 67 जहलम 2 से 93,102 वोट हासिल किए, और इसके अलावा इन्होंने PP 27 जहलम 2 से भी कामयाबी हासिल की। अब फवाद चौधरी का एक नया रूप सामने आने वाला था। वो फवाद चौधरी जो मुंह फट जबान दराज थे, वो अपने साबका पेटी भाइयों पर हाथ भी उठाने लगे। फवाद चौधरी शायद आर्मी की सपोर्ट पर इतने नाज़ा थे कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पालतू सहाफी समी इब्राहिम को थप्पड़ जड़ दिए।
और इसके बाद भी फवाद चौधरी रुके नहीं, बल्कि एक और सहाफी मुबशिर लुकमान को भी अपने खिलाफ शोक करने की पादाश में एक शादी में थप्पड़ों की बारिश कर दी। कई पार्टियों में रहने वाले फवाद चौधरी दिल से ये चाहते थे कि वो अपने साबका मौसनों पर तनकीद ना करें, जिसके बारे में ये कहते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स की अपनी एक अहमियत होती है। यानी अगर कभी कल मुझे किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान की जात के खिलाफ बोलना शुरू हो जाऊं। लेकिन जब फवाद चौधरी पीटीआई में आए तो इन्होंने अपने ही अल्फाज की पासदारी ना की और जिस जुबान से ये बिलावल भुट्टो की तारीफें किया करते थे, अब उसी जुबान से ये बिलावल भुट्टो के सियासी कद काट पर तबसरे करने लगे। नाज़रीन, अब आखिर में आप लोगों को बताता चलूं कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने की बड़ी वजह यह थी कि इन पर इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां देने का इल्जाम था और इसी जुर्म में मुस्लिम लीग के निहाल हाशमी जेल भी काट चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरे ख्याल में किसी भी इदारे पर तनकीद करने पर किसी सियासतदान को गिरफ्तार करना और कैद करना अंग्रेज दौर के काले कवानीन का हिस्सा है। ये वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जो इससे पहले पीटीआई करती रही, उससे पहले नून लीग करती रही और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा होता रहा और फिर इससे पीछे मार्शल लॉस की एक लंबी कहानी और तारीख है। नाज़रीन, फवाद चौधरी खुद अपने मुताबिक एक नजरियाती सियासतदान नहीं थे, बल्कि सिर्फ इक्तदार और शाहाना लाइफस्टाइल उनकी चाहत था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो नजरियाती सियासतदान बन रहे हैं, लेकिन ये अब इमरान खान के साथ मिलकर नजरियाती सियासतदान बनकर एक गुलामी से आजाद होने की जंग लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों का दौर है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।